सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में जो हुआ वो एक हादसा नहीं था, वो एक इंतजाम के नाम पर धूर्तता थी, एक श्रद्धा के नाम पर चल रहा कारोबार था और उस पर बैठी थी सरकार की खामोशी। 2 महिलाओं की मौत हो गई, दर्जनों लोग घायल हुए, लेकिन सवाल पूछने पर सिस्टम गूंगा बन गया और जवाब देने के बजाय मीडिया को ही धमकाया जाने लगा। आज हम आपको दिखाएंगे वो जमीनी हकीकत जो प्रचार की चकाचौंध में छुपा दी गई। क्यों मौत के बाद भी ये कहा जा रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं, और कब तक श्रद्धा की भीड़ में यूं दम तोड़ती रहेगी जिंदगियां और जिम्मेदार अफसर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बच निकलेंगे। मैं हूं श्रुति दादीश और आप देख रहे हैं ई न्यूज। आज हम बात करेंगे उस सच की जो शायद सुनना कोई नहीं चाहता, लेकिन अब बताना जरूरी है। श्रद्धा की जमीन पर मौत का मातम पसरा है। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में जहां लाखों श्रद्धालु कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की वाणी सुनने पहुंचे थे, वहां मंगलवार को भगदड़ मच गई और 2 मासूम जिंदगियां वहीं दम तोड़ दी। जी हाँ, एक नहीं 2 मौतें हुई और दर्जनों लोग घायल हुए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये महज एक हादसा था या प्रशासन और आयोजन समिति की घोर लापरवाही का खौफनाक नतीजा। हमारे देश में जब किसी बाबा की कथा होती है तो मानो पूरा शहर कंधों पर उठा लिया जाता है। कुबेरेश्वर धाम में भी यही हुआ। अनुमानित संख्या से कई गुना ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन तैयारी न के बराबर। कोई सुरक्षा नहीं, कोई मेडिकल इंतजाम नहीं, भीड़ नियंत्रण की कोई योजना नहीं। नतीजा धक्का मुक्की, भगदड़ और फिर मौत। मेरठ से आई सूरजबाई गुस्से में थी। उन्होंने कैमरे के सामने कहा, हम परिवार के साथ यहाँ आए, लेकिन यहाँ तो कोई सुविधा ही नहीं, सब झूठा प्रचार है, हर तरफ पैसे की लूट मची है। श्रद्धालु कह रहे हैं कि नहाने के लिए भी पैसे लिए जा रहे हैं। होटल वाले 1 घंटे रुकने के 500 रुपए मांग रहे हैं और कथित सेवा भाव तो कहीं दिखाई ही नहीं देता। वो दृश्य आप सोच भी नहीं सकते। लोहे की सलाखों में कैद भीड़, कोई रुद्राक्ष के लिए धक्का दे रहा है, कोई जान बचाने के लिए चिल्ला रहा है। 2 महिलाएं वहीं कुचल दी गई और चौंकाने वाली बात ये कि मौके पर न मंदिर समिति का कोई जिम्मेदार और न ही पुलिस प्रशासन का कोई अफसर दिखा। अफसर आए तो भी रिपोर्टरों से बात करने से साफ इनकार कर दिया। रिपोर्टिंग करने गई मीडिया को घेर लिया गया, धमकाया गया, सबूत मांगे गए। ये है लोकतंत्र में सत्य की खोज की असली तस्वीर। अफसर जवाब देने से भागे और धाम प्रबंधन मौतों से ही इनकार करता रहा, जबकि अस्पताल के चीफ सर्जन खुद कह रहे हैं कि 2 डेड बॉडी वहां पहुंची थी, दोनों महिलाएं, एक गुजरात की और दूसरी यूपी की। क्या किसी को फर्क पड़ा? क्या जिला प्रशासन ने माफी मांगी? क्या आयोजकों ने जिम्मेदारी ली? नहीं, उल्टे बयानबाजी में उलझाया जा रहा है। कोई मौत नहीं हुई, सुरक्षा का इंतजाम था, प्रशासन सेवा में लगा है। लेकिन जनता पूछ रही है कि जब लाखों श्रद्धालु एक जगह जुटते हैं तो भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी है? क्या आयोजन से पहले सुरक्षा प्लान नहीं बनता? क्या दर्शन से ज्यादा जरूरी जिंदगी की सुरक्षा नहीं? क्या ये सरकारी नाकामी नहीं कि 2 महिलाओं की सांसें वहीं थम गई और कोई जवाबदेह नहीं? मुख्यमंत्री ने शोक संदेश तो दिया, पर क्या यही काफी है? क्या 2 जिंदगियों की कीमत सिर्फ एक ट्वीट है? आज सवाल जनता पूछ रही है। क्यों हर बार श्रद्धा की भीड़ को व्यवस्था की लाठी से कुचला जाता है? क्यों बाबा की महिमा गाते गाते प्रशासन गूंगा बहरा बन जाता है? और क्यों मौत के बाद भी सत्य को दबाने की कोशिश की जाती है? ये रिपोर्ट सिर्फ एक घटना नहीं, एक चेतावनी है। कभी खाटू श्याम, कभी कोलुमेल, कभी सावन की कावड़ यात्रा। हर साल हम लापरवाही की लाशें देख रहे हैं। अब वक्त है व्यवस्था से सवाल करने का।